कपिल शर्मा के लिए थोड़ा बहुत चुभने वाला तो है ही, प्लस उनको सीखने को भी मिलेगा कि किस तरीके से जब आप अपने करियर के टॉप पे पहुंच जाते हो ना, तो वहां से लोगों को नीचे देखकर थूका नहीं जाता, बल्कि लोगों को सहारा दिया जाता है कि चलो हम साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। हाँ तो राम राम जी, कैसे हैं आप लोग। देखिए, गोकुलधाम सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है भारत की जिसको मतलब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा भारत में जो नहीं जानता होगा। लेकिन इससे पहले कि आप लोग ये पूछना शुरू करें कि यहाँ पर गोकुलधाम की बात क्यों हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सनफ्लावर की हम बात करने वाले हैं, दरअसल ये भी एक सोसाइटी का ही नाम है। बस फर्क इतना है कि गोकुलधाम में सब लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, और सनफ्लावर में ठीक इसका उल्टा है। आज की डेट में ऐसा लगता है कि हर दूसरी वेब सीरीज एक क्राइम थ्रिलर सस्पेंस पे बेस्ड होने वाली वेब सीरीज है, और ऐसे में सनफ्लावर भी कोई अछूती नहीं है। सनफ्लावर भी एक ऐसी ही कहानी है जिसको कि शायद बॉलीवुड में जगह नहीं मिली है, और अब वो वेब सीरीज के माध्यम से लोगों के सामने आ रही है, जिसका कि ट्रेलर अगर आप देखेंगे तो आपको देखकर फील होगा कि नहीं यार, ये वेब सीरीज मुझे एक बार तो देखनी चाहिए। लेकिन ये अंडररेटेड इतनी ज्यादा है कि किसी भी बड़े रिव्यूअर ने इस वेब सीरीज का अभी तक रिव्यू नहीं किया है। आई मीन ट्रेलर का रिव्यू अभी तक नहीं किया है। आप जाके ढूंढेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी क्या बात है कि इसको अभी तक किसी ने रिव्यू नहीं किया है? क्या किसी की इसकी तरफ नजर नहीं पड़ी, या बहुत सारी बड़ी वेब सीरीज के बीच में ये कहीं खो गई? देखिए, बात दरअसल ये है कि इसमें जो अहम किरदार सबसे मेन लीड का निभाया है वो है सुनील ग्रोवर का। अब सुनील ग्रोवर कौन है भाई? कपिल शर्मा से लड़ाई के बाद शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सुनील ग्रोवर को नहीं जानता होगा। लेकिन सुनील ग्रोवर के बारे में आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि सुनील ग्रोवर अपने आप में बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और ऐसा नहीं है कपिल शर्मा शो के कारण ही उनको प्रसिद्धि मिली थी। वो उससे पहले भी काफी सारे शोज और काफी सारी मूवीज में आ चुके थे। लेकिन अब जब एक के बाद एक उनकी वेब सीरीज और मूवीज रिलीज हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि कपिल शर्मा के लिए थोड़ा बहुत चुभने वाला तो है ही, प्लस उनको सीखने को भी मिलेगा कि किस तरीके से जब आप अपने करियर के टॉप पे पहुंच जाते हो ना, तो वहां से लोगों को नीचे देखकर थूका नहीं जाता, बल्कि लोगों को सहारा दिया जाता है कि चलो हम साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ठीक है, समय समय की बात है, कपिल शर्मा ने भी स्टारडम का स्वाद चखा, और आज के टाइम में वो जिस चीज से गो थ्रू कर रहे हैं वो भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। खैर छोड़िए ये सब बातें, हम बात कर रहे हैं इस वेब सीरीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करता हूं इस वेब सीरीज के म्यूजिक की, क्योंकि देखिए, म्यूजिक एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को बांधने का काम करती है। और इस वेब सीरीज का जब आप ट्रेलर को देखोगे ना, तब आपको ये चीज फील होगी कि जो ये म्यूजिक है ना, ये म्यूजिक बहुत अच्छा है। मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई डराने वाला म्यूजिक हो या बहुत ज़्यादा सस्पेंस वाला म्यूजिक हो, बल्कि वो एक रिदम वाला म्यूजिक है। आप उस पर डांस भी कर सकते हो, आपको उस पर टेंशन भी हो सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको उस म्यूजिक पे हो सकती है, लेकिन इन दी एंड आपको वो म्यूजिक अच्छा ही लगेगा। बात करें एक्टर्स की, तो जितने भी एक्टर्स हैं इसमें वो सभी मंझे हुए कलाकार हैं। और एक सबसे बड़ा रीज़न और एक सबसे अच्छा मैं कहूँगा आउटकम जो इंटरनेट पे OTT प्लेटफॉर्म्स के आने का है, वो ये कि ऐसे कलाकारों को अब मौका मिलने लगा है जिनको कि शायद बॉलीवुड पूछना भी भूल जाता था। अब जबकि इस वेब सीरीज में काफी ज्यादा मंझे हुए एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक्टिंग डिपार्टमेंट की तो हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। स्टोरी की बात करें तो ये एक ऐसी सोसाइटी की कहानी है जिस सोसाइटी में हर किसी को एक दूसरे की जिंदगी में झांकने की पड़ी होती है, और ये एक तरह से आज की डेट की हम बात करें तो रियलिटी भी है। बिग बॉस जैसा शो जो इतना ज़्यादा हिट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को पसंद है दूसरों के घरों में झांकना, उनको लड़ते हुए देखना, और यही हमारी सनफ्लावर सोसाइटी की कहानी भी है। दरअसल एक दूसरे में लोग इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि पुलिस किस पे शक करे और किस पे ना करे, वो इसी कन्फ्यूजन में बैठे हुए हैं। और सुनील ग्रोवर का जो किरदार है वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है, तो इसीलिए पुलिस उनके पीछे पड़ी रहती है। अब बाकी कहानी क्या मोड़ लेकर आएगी, क्या चीज़ें हमें दिखाएगी, क्या चीज़ें हमें नहीं दिखाएगी, वो तो वेब सीरीज़ के रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा, जो कि ZEE5 पे आने वाली है 11 जून को। तो जिस तरीके से आपको इंतज़ार है, उस तरीके से मुझे भी इसका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि सुनील ग्रोवर का मैं भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आपको ये रिव्यू मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई शिकायत हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलेंगे फिर अगले रिव्यू में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।